दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब आज हम बात करेंगे एक सबसे चीपेस्ट फैट बर्नर की जो एक्चुअली काम करता है और जो बहुत ही सस्ता आता है। दोस्तों ये जो फैट बर्नर हमें कैसे मिलेगा, हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके डोसेज क्या क्या है, हमें किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल यूजिंग इट, इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप फैट बर्नर आप देख रहे हैं तो आप फैट बर्न करने का सोच रहे हैं, तो इस टाइम पे हम एक 100 डे फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन रन कर रहे हैं जिसमें डाइट और ट्रेनिंग के बारे में पूरा बताया जा रहा है। तो उसका फेज 1 आज खत्म होता है, फेज 2 मंडे से शुरू होगा। अगर आपने फेज 1 तक ज्वाइन नहीं किया तो फेज 2 से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लीज चेक कीजिए। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की कि क्या है ये फैट बर्नर। कहीं इस फैट बर्नर का नाम है कॉफी। एक कॉफी का सैचे जो सिर्फ 2 रुपए का आता है। जी हाँ, अब क्या ये फैट बर्न कर सकता है? क्या मुझे मसल टेक का हाइड्रोक्सी कट जो कि बहुत ही पॉपुलर फैट बर्नर है, क्या वो लेना चाहिए? क्या सबसे पहले कॉफी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो फैट बर्न करने में बहुत हेल्प करती है। अब क्या चीजें हैं ऐसी? सबसे पहले कॉफी में क्लोरोजेनिक एसिड्स होते हैं। अब क्लोरोजेनिक एसिड्स कैसे काम करते हैं, हमारा फैट बर्न करने में कैसे हेल्प करते हैं, एक लंबी साइंस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी लिखी हुई, जिसको साइंस पूरी देखनी है। लेकिन फॉर टाइमिंग आप इतनी बात मान लीजिए कि हमारी बॉडी में कुछ फैट स्टोर्स होते हैं और कुछ हमारे जो आपके मसल टिश्यूज हैं उसमें ग्लाइकोजन होता है, मतलब कुछ ग्लूकोज ऑलरेडी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम फैट लूज करने की सोच रहे होते हैं तो हम यही चाहेंगे कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के लिए जो भी एनर्जी आ रही है वो हमारे फैट स्टोर से आए, क्योंकि अगर वो आएगी तो हमारा फैट लॉस बहुत ही अच्छा होगा। तो बिकॉज आपकी जो कॉफी होती है उसमें कैफीन होता है और कैफीन में क्लोरोजेनिक एसिड्स होते हैं, ये चीज वैसे हो सकती है। तो अब बात करते हैं डोसेज की कि कितनी डोसेज ली जाए, क्या की जाए। कई जो कॉफी है, कॉफी मेन सोर्स ऑफ कैफीन है। तो अगर मैं कैफीन की बात करूं तो आपको जो 2 रुपए का सैशे आता है नेस्कैफे का, वो ऑलमोस्ट 1.8 ग्राम्स के आसपास होता है और उसमें 57 मिलीग्राम्स कैफीन होती है। अब जो हमारा कैफीन का इनटेक होता है फैट लॉस के लिए, किसी भी चीज के लिए 2 चीजों पर डिपेंडेंट होता है। पहला हमारा बॉडी वेट और दूसरा कि हमें चाय या कॉफी पीने की कितनी आदत है। दोस्तों जो कैफीन का काम करने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि कुछ हमारा एक हार्मोन होता है, इसे एडेनोसाइन बोलते हैं। ये हार्मोन होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में ताले और चाबी की तरह होते हैं। मतलब एक जो हार्मोन होगा वो जो चाबी होगी ताले पे जाके ही होगी, मतलब उनको हार्मोन रिसेप्टर साइट्स बोला जाता है। तो अगर एडेनोसिन अपने रिसेप्टर साइट पे पहुंच गया तो हम थोड़े स्लो हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉफी या चाय पीते हैं तो आपने देखा होगा बहुत अलर्ट हो जाते हैं। तो अलर्टनेस की वजह यही होती है कि एडेनोसिन को अपनी जगह पे पहुंचने नहीं दिया जाता या थोड़ा टाइम से पहुंचता है। तो दैट बीइंग सेड, इसका जो फैट लॉस बेनिफिट्स है वो बेसिकली इस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको बहुत सारी चाय पीने की आदत है तो कॉफी के आपके फैट लॉस पे कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि आप रेगुलरली काफी इनटेक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी उसकी यूज्ड टू है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फैट लॉस असर हो कॉफी का और आप बहुत सारी चाय पीते हैं, कुछ दिन के लिए चाय और कॉफी बिल्कुल बंद करनी होगी, से मे बी 15 डेज टू 30 डेज के बीच में। अब इसके दौरान क्या होगा, आपको सरदर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा मुझे माइग्रेन हो गया। लेकिन गाइस ये सिर्फ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ टाइम के लिए इसके ऑफ जाइए और फिर आपको देखेंगे इसके फैट लॉस बेनिफिट्स आ सकते हैं। अब टाइम से पहले डोसेज की बात करते हैं। डोसेज की मैंने पूरी बात बताई नहीं। डोसेज डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट पे। पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट 3 से 5 मिलीग्राम के आसपास आप कैफीन ले सकते हैं। हमेशा लोअर एंड से शुरू कीजिए, मतलब जैसे मान लीजिए आप 80 किलो के आसपास हैं या तो 3 मिलीग्राम के हिसाब से 240 mg कॉफी जो है या 240 mg कैफीन है वो आपको फैट लॉस बेनिफिट्स दे सकती है। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो ये होता है कि क्या अगर मैं सिर्फ कॉफी पीऊं तो कॉफी से मेरा वेट लॉस या फैट लॉस हो सकता है? आंसर है नो या ऑलमोस्ट नो। क्योंकि मैंने जैसे बात बताई कि जब हम कॉफी पीते हैं तो अगर हमारी कोई एनर्जी नीड्स नहीं होंगी, एनर्जी नीड्स मतलब आपके वर्कआउट नहीं करेंगे तो आप फिर बॉडी के कुछ भी रिसोर्सेज एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकते। तो एक काम कीजिए, जैसे आपका वर्कआउट है, वर्कआउट के आधा घंटा पहले 45 मिनट्स पहले आप कॉफी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। होता क्या है, कॉफी पीने के बाद जो कैफीन होती है उसमें वो 30 to 45 मिनट्स लगाती है ब्लड लेवल में पीक करने के लिए। तो इसलिए आधे घंटे पहले कॉफी पीना इस लाइक बहुत अच्छा टाइम होता है कॉफी पीने का। अब तब इसे यूज कर सकते हैं। अब जो कॉफी है गाइस वो आप एज अ प्री वर्कआउट भी यूज कर सकते हैं।
अब प्री वर्कआउट कैसे? अब प्री वर्कआउट एक रेसिपी भी है, मैंने ऑलरेडी एक बना चुका हूं। उसमें क्या कर सकते हैं आप, कॉफी लीजिए, आप गर्म पानी में कॉफी को बॉईल कीजिए। हाँ, जब भी बात करूं प्री वर्कआउट लेने की या फैट बर्नर लेने की, एज जो कॉफी यूज करना चाहते हैं, तो आपको कॉफी दूध के साथ नहीं लेनी, उसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, सिर्फ ब्लैक कॉफी होनी चाहिए। उसका शॉट बना के पी सकते हैं। थोड़ी कड़वी जरूर होती है, लेकिन अगेन अब हर चीज मीठी मीठी तो नहीं होती, खासकर हम फैट लॉस की बात कर रहे हैं तो मीठी जो एडेड शुगर है बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो वो जो मैं प्री वर्कआउट की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए, अपनी कॉफी बनाइए, कॉफी में थोड़ा कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। अब कोकोनट ऑयल नहीं डालना, थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं, ये भी काफी अच्छा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है। तो गाइज आप इस चीज को ट्राई करके देखिए। अगर आपने कॉफी ट्राई नहीं की है तो आप कॉफी की डोसेज हल्का हल्का बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद एक डोसेज काम नहीं करती। लेकिन ऑलवेज साइकिल कैफीन, मतलब कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप साल भर जैसे मान लीजिए पहले आपने 240 mg के आसपास कैफीन लेना शुरू किया, जो कि आपके लगभग 4 सैशे हो गए, आपके जो नेस्कैफे के सैशे आते हैं, फिर आपने 5 लेने शुरू किए, फिर 6 लेने शुरू कीजिए। ऐसे काम नहीं करता। हम कोशिश करेंगे जो लोवेस्ट डोसेज हो किसी भी चीज की वो काम करे। तो इसके लिए अगर आप 1-2 महीने यूज कर रहे हैं कॉफी, फिर गिव इट अ ब्रेक, मतलब 1-2-3 महीने की, उसके बाद फिर यूज करना शुरू कीजिए। ऐसे आपके बॉडी के जो रिसेप्टर्स होंगे वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और लोअर डोसेज से भी काम हो जाएगा। सो गाइज आई एक्सपेक्ट कि ये जो सिंपल रेमेडी है, सिंपल सोल्यूशन आपका है ये जो कॉफी का, ये एक्चुअली आप पे काम करेगा। और अगर इसको यूज करके देखिए, जो भी रिजल्ट्स आते हैं शेयर कीजिए। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम डिफरेंट वर्कआउट या फिर कोई डिफरेंट रेसिपी टिप या कोई डिफरेंट न्यूट्रिशन टिप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज। बाय बाय।